हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ दी बायो गेनर क्लासेस। चलिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th की बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं और किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, और ख़ास तौर से यूपी बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं वो लोग आपको बस सिलेबस देना शुरू कर देते हैं। आपको ये नहीं बताते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ में, और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसा कि ये थंबनेल देखा है, तो इसमें लिखा है क्लास 12th, और ये क्या है, बायोलॉजी है आपकी, और सिलेबस का हम डिटेल व्यू देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है जैसा कि क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर की लिस्ट और सिलेबस डिटेल में। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर लिस्ट, तो इसमें लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी में कुल 10 चैप्टर, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है 13 चैप्टर। कितने? 13, अपने आप नोट कर लेना। तो क्लास 12th की बायोलॉजी में कुल 13 चैप्टर होते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। पहला चैप्टर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्यों दिखा रहे हो? तो देखिए, जब तक मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या हटा दिया गया है। तो ये आपका पहला चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, 10 नहीं पहला। तो ये आपका पहला चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि साफ साफ मैंने लिखा है कि ये रिमूव हो चुका है। इसको हिंदी में जीवों में प्रजनन बोलते थे। ठीक है, अब शायद आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है धमाकेदार, जो आपका पहला चैप्टर है, बिल्कुल तैयारी करना। और मैं क्या करूँगा, इन सभी के नोट्स अपने इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, क्लास 12th यूपी बोर्ड 2024-25 एग्जाम, इस टाइप से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें ये सारे चैप्टर जितने आपको दिखा रहा हूँ इनके हिंदी नोट्स बाकायदा वीडियो लेक्चर के साथ में अपलोड कर दिया करूंगा, और आप लोग देख लेना और आप लोग सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, क्योंकि नई वीडियोज में अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर पाऊँ। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश करना कि कुछ टर्म जो होते हैं उनको इंग्लिश में ही याद कर लेना, जैसे जनन है, लैंगिक है, पादप है, तो उनको अगर आप इंग्लिश में यूज करोगे जैसे फ्लावर्स, तो कितना अच्छा लगेगा। रिप्रोडक्शन बार बार यूज करना अपने सेंटेंसेस में, प्लांट्स यूज करना। और इसमें हमको क्या पढ़ना है इसको समझ लेते हैं। इसमें हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लावर में मेल गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट क्या होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। फिर गैमीट ट्रांसफर को भी देख लेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपकी जो यूनिट्स हैं, टोटल आपकी 5 यूनिट हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मैंने एक इमेज लगा दिया है। पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन, जो आपकी 14 नंबर की आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है आपकी आनुवंशिकी तथा विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और ये 18 नंबर की आएगी। इसके बाद में आपकी मानव कल्याण में जीव विज्ञान, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी आपकी 14 नंबर की आएगी। नेक्स्ट है आपकी जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ये 10 नंबर की आएगी। और लास्ट आपकी यूनिट है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, ये भी आपकी 14 नंबर की आएगी। ठीक है, अब मैंने आपको यूनिट यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि मैं एक लास्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी टाइप की कि सिलेबस यूनिट वाइज क्या है और उसमें कितने नंबर आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा और आप लोग वहाँ से ज़रूर से देख लेना, तब आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये सारे नोट्स हिंदी में चाहिए तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसमें एक टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा और मैं वहाँ पर आपको पर्सनली आपको मैसेज के थ्रू शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी यूनिट का जो रिप्रोडक्शन आपकी मेन यूनिट है, उसी में आपका जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हिंदी में बोलते हैं मानव प्रजनन। इसमें भी आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, ओवरी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और फटाफट, क्योंकि अभी सितंबर है और आज 19 सितंबर हो चुकी है, और अब हमको क्या करना, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और मैं ज़्यादा आपको फालतू नहीं बताऊंगा, फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है इसी यूनिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य।
इसमें हम देखेंगे कि सेक्स से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उनसे कैसे निपटारा पाएँ, ठीक है, और कैसे उनसे बचाव करें और क्या क्या सावधानी वो उनकी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हिंदी में बोलते हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे मेंडल्स के बारे में, ठीक है, जो मेंडल एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिन्होंने पी प्लांट पर क्या किया था, अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। आपको पता ही होगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 7 जोड़ी कैरेक्टर लिए थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, मतलब एक पीढ़ी से कैसे कैरेक्टर दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसका आणविक आधार क्या है। मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर 5 में। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से साफ ही संबंधित हो रहा है कि आप जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलो या इवोल्यूशन बोलो, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। कैसे पृथ्वी कितने साल पहले आई है, ठीक है, उस पर जीवों का विकास कैसे हुआ, ओपेरिन की थ्योरी क्या थी, स्टेनले मिलर का प्रयोग किया था, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये कौन सी यूनिट है आपकी, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें बहुत सारे डिजीज के बारे में बात करेंगे। कौन सी वायरस से डिजीज होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी प्रोटोजोन से होती हैं, तो हम उनको ट्रीट करना भी सीखेंगे, क्या ट्रीटमेंट है उनका और कैसे बचाव करें, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है चैप्टर, ये आपका चैप्टर कभी इसी यूनिट का हुआ करता था, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसको जल्दी क्या किया, इसको रिमूव कर दिया है, हमारा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया, तो आपको एक ये प्लस पॉइंट मिल गया। अब आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है, ध्यान से। नेक्स्ट है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपका इसी यूनिट का है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंस होते हैं, दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जा करके देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो जीवन है, मानव का जो जीवन है उसमें कल्याणकारी है। नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम देखेंगे, चैप्टर 9 है। और इसके जैव प्रौद्योगिकी, इसको बोलते हैं हिंदी में सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसको देखेंगे। बहुत सारे हमने प्लांट देखे होंगे, ठीक है, कैसे फ्लावर आप देख सकते हो कि एक ही प्लांट में कैसे डिफरेंट कलर के फ्लावर आजकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ हो रहा है, जिसमें डीएनए के हम जीन में चेंजिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। तो यहाँ पर आप साइड में देख भी सकते हो किस तरह से प्लांट तैयार किया गया है। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत ही अच्छी यूनिट है, इसमें हम सीखेंगे कैसे एक जीव अपने कम्युनिटी के साथ में रहता है, कैसे वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करता है, पानी पीता है, क्या करता है, तो इसके बारे में जो इसका फिजिकल बिहेवियर है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इसको बोलते हैं जीव तथा समष्टियाँ। हिंदी इसलिए बताता हूँ ना क्योंकि अभी आप लोग हिंदी सीख लोगे तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, ठीक है, और इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि नीट ईट और ये जो आप बीएससी एमएससी करते हो इसमें ज़्यादातर इंग्लिश यूज होती है, इसीलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूँ आपको, जिससे अभी आपको यूपी बोर्ड में ना दिक्कत हो। नेक्स्ट चैप्टर आपका इकोसिस्टम, परितंत्र। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी जीव अपने एटमॉस्फेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, सांस लेता है, ठीक है, सनलाइट में कैसे रहता है, पानी में कैसे रहता है, तो ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगला चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता। अब हम देखेंगे कि हमारी अर्थ जो पृथ्वी है इस पर तरह तरह के कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये था आपका क्लास 12th बायोलॉजी का यूपी बोर्ड का सिलेबस 2024-25, ठीक है, इसी ईयर का है। और ये मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बता दिया है। और अगर आप लोग हमारी वीडियोस यहाँ तक देख रहे हो तो आपको लिए बहुत ही थैंक यू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने पूरी वीडियोस देखी है। और इसके नोट्स आपको क्या करूँगा टेलीग्राम पे दे दूंगा और आप लोग जुड़ जाइए, बहुत ही धांसू सीरीज स्टार्ट होने वाली है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक के लिए बाय बाय।